मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने किस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी? वी स्टार्टेड विथ डेसिमल्स चैप्टर, है ना। हमने डेसिमल्स चैप्टर को स्टार्ट किया और उसके रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि मीनिंग ऑफ डेसिमल्स, फिर डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना करते हैं और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वो सारे हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक्स जो है डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग उसी रिलेटेड का जो टॉपिक्स हमें सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम्स जो है ना डेसिमल्स के ऊपर बेस्ड, वो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को एक दूसरे से कंपेयर कैसे करते हैं। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगी और आपको बताऊंगी कि एक्चुअली कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ठीक है। 32.5 और 32.55 विच इज ग्रेटर। तो 32.5 और 32.55 में दोनों में कौन सबसे बड़ा है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों। मेथड ये है कि हमें जो दिए गए डेसिमल नंबर्स रहते हैं ना, उसको सबसे पहले हमें एक्सपांड करके लिखना है, एक्सपांशन फॉर्म में लिखना है। कल हमने सीखा था ना एक्सपांशन फॉर्म कैसे लिखा जाता है डेसिमल्स का, तो उसी तरह हम लोग सबसे पहले एक्सपांड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सबसे बड़ा है वो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर क्या है, 32.5, इसको मैं एक्सपांड करके लिखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे प्लेस वैल्यूज बताइए, ये कौन से प्लेस पे है, ये टेंस की पोजीशन पे है, टेंस है ना। ये कौन से पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे है। और ये कौन से पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपांड करके लिखते हैं। सो ये कितना है, 3 into 10 हो गया, करेक्ट। प्लस 2 into 1, है ना। एज इट इज मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पे। और ये कितना है, 5 है, यानी कि 1/10 की पोजीशन पे है, करेक्ट। तो ये कितना होगा, 5 into 1/10 होगा, है ना। 5 into 1/10। तो इसको हम लोग ऐसे भी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विल जस्ट राइट दिस टुगेदर। 3 into 10 इज 30 एंड 2 into 1 इज 2, सो 30 + 2 32 हो गया ये, है ना। 32 हो गया, जिसको हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ये दिस वन, है ना। 5/10, 5 1 5। एज इट इज में यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। सो 1 into 10 इज 10। मैंने बीच में प्लस साइन डाला है क्योंकि हम लोग 32.5 हमें चाहिए, है ना। तो ये दोनों नंबर्स जो है, होल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स, मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस डाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका एक्सपांशन फॉर्म मिल गया। अभी मैं इस नंबर का एक्सपांशन फॉर्म लिखूंगी, 32.55। तो सबसे पहले 3 into 10 प्लस 2 into 1, है ना। डायरेक्टली हम लोग प्लस लिख देते हैं यहाँ पे। सो ये कौन से पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे, है ना। सो 5 into 1/10 हो गया। ये कौन से पोजीशन पे है, 5 into 1/100 की पोजीशन पे है, करेक्ट। तो अभी मैं इसको जोड़ के लिखती हूँ। होल नंबर्स हम लोग जोड़ के लिखते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, कंपैरिजन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो डेसिमल नंबर्स है, हम लोग उसको स्प्लिट करके लिखते हैं, ठीक है। 5 1 5/10 प्लस 5 1 5/100 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें जो है दिए गए डेसिमल वैल्यूज के एक्सपांशन फॉर्म मिल गए हैं, ठीक है। सो एक्सपांशन फॉर्म मिलने के बाद हमें क्या पता चलता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अभी कंपेयर करो। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32 है, करेक्ट। तो ये दोनों सेम है, ऑल राइट। तो एक होल नंबर्स दोनों में सेम है ना। यहाँ पे 5/10 है, यहाँ पे भी 5/10 है, यानी कि दोनों में जो टेंस की पोजीशन की वैल्यू है दोनों सेम है, 5 5 है, और दोनों में टेंस की पोजीशन सेम है। तो ये हो गया।
जब थर्ड टर्म की बात आती है, यहाँ पे 5/100 थे क्या? यहाँ पे 5/100 है बच्चों? नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे 5/100 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जो 32.5 में 5/100 नहीं है, बल्कि टेंस की पोजीशन पे डेसिमल नंबर खत्म हो रहा है। लेकिन 32.55 में क्या हो रहा है? हंड्रेड्स की पोजीशन पे वैल्यू खत्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये टर्म जो है एक्स्ट्रा है, तो इसके कारण क्या हो गया? ये नंबर बड़ा हो जाएगा इससे। सो 32.55 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा 32.5 से। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया ग्रेटर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 5/100 था, यहाँ पे नहीं है ना? हम लोग इसको 0/100 ऐसे लिख सकते हैं, है ना? इट इज नथिंग बट 32.50 आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद अगर हम जब जीरो डालते हैं तो कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि क्योंकि क्या है, नंबर यहाँ पे 5 पे खत्म हो गया, तो हमने वो हंड्रेड की पोजीशन पे कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरो डाला है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 5 है, तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है? इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, है ना? इज इट क्लियर? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है? मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है अभी लिख देती हूँ। 1 और 0.99 विच इज ग्रेटर? 1 और 0.99 में कौन सा ग्रेटर है? कोई बता सकता है? कोई सॉल्व करके मुझे बता सकता है? ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं ही सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग वन लेते हैं। ओके, वन जो है कौन से पोजीशन पे है? वन जो है होल नंबर की पोजीशन पे है ना? यहाँ पे जो है होल नंबर क्या है? होल नंबर जीरो है, यहाँ पे कोई होल नंबर है ही नहीं। उसके पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? दो नंबर्स और है, तो हम क्या, हम 1.00 डाल सकते हैं, है ना? 1.00 डाल सकते हैं क्या? नहीं, इनकी पॉइंट के बाद और दो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के और दो एक्स्ट्रा जीरोस डाल रही हूँ। वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 and 1.00 बोथ हैव सेम वैल्यू, दैट इज 1। ठीक है? वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर्स है और यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करी हूँ, पॉइंट के बाद दो और नंबर्स डाल रही हूँ। ठीक है? ओके, इसको हम लोग स्प्लिट करें। ये कौन से पोजीशन पे है? वन जो है वंस की पोजीशन पे है ना? 1 into 1 आता है, प्लस ये पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो है, जीरो यानी कि टेंस की पोजीशन पे जीरो है, तो 0/10 हो गया। और ये यहाँ पे भी जीरो है हंड्रेड्स की पोजीशन पे, तो 0/100 ही हो जाता है। करेक्ट ना? अब मैं क्या करूंगी, 0.99 जो है लिखूंगी और इसको स्प्लिट करूंगी। वंस की पोजीशन पे क्या है? जीरो है, तो 0 into 1 आता है। करेक्ट? एज इट इज मैंने प्लस डाल दिया। नाइन की पोजीशन पे क्या है? नाइन की पोजीशन पे जो है टेंस है ना? सो 9 into 1/10, तो 9 into 1/10 क्या आएगा? 9/10 ही होगा उसका वैल्यू, है ना? और ये कितना है? हंड्रेड्स की पोजीशन पे है, यानी कि 9/100 होता है। 9 into 1/100, 9/100। ओके, तो जब मैं इसको स्प्लिट करूंगी तो ये कितना आएगा? 1 into 1 1 आता है, प्लस 0/10 प्लस 0/100 आ गया, है ना? और ये 0 into 1 इज जीरो, प्लस 9/10 प्लस 9/100 आता है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, होल नंबर की जगह पे यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन, यानी कि ये बड़ा हो गया अभी। ओके, जब हम लोग डेसिमल वैल्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे 0.9 है, यानी कि 9/10 है और 0/10, और यहाँ पे 0/100 और 9/100 है। ऊपर की तरफ जीरो है, लेकिन नीचे क्या है? 0.99 है। लेकिन लेकिन या
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे होल नंबर में वैल्यू है और यहाँ पे होल नंबर में वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है बट होल नंबर नहीं है, तो इसी कारण क्या हो जाती है, कम हो जाता है। ये कम हो जाता है इसके वैल्यू, और इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है, क्योंकि होल नंबर में वैल्यू है। डेसिमल में है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, जब होल नंबर वैल्यू ज्यादा हो। समझ में आ रहा है बच्चों? जब आप डेसिमल नंबर्स आप देखते हो, तो जब होल नंबर्स बड़े रहते हैं डेसिमल नंबर से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो डेसिमल नंबर का होल नंबर बड़ा रहता है ना, वही बड़ा हो जाता है। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या देखा था, होल नंबर दोनों तरफ 32 था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें डेसिमल वैल्यूज को कंपेयर करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है होल नंबर में ही हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वन है वही बड़ा है ना। तो इसलिए ये बड़ा होता है और ये छोटा। वन इज ग्रेटर देन 0.99। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, ऑल राइट। तो कंपेयरिंग डेसिमल से सभी को समझ में आ गए हैं? सभी को ठीक से याद आ गए हैं हाउ टू कंपेयर द डेसिमल्स? और कंपैरिजन करते समय हम लोग क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, आई होप सभी को ठीक से समझ में आ गए। क्लियर ना? हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूजेस ऑफ डेसिमल्स। यूजेस ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो डेसिमल्स को हम लोग बहुत सारे विषयों में यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रुपी और पैसे, जो एग्जाम्पल लेके कॉन्सेप्ट ऑफ मनी में है ना, पैसों के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग डेसिमल्स का उपयोग करते हैं। रुपी और पैसे को एक साथ लिखने के लिए हम लोग डेसिमल को उपयोग करते हैं ना। तो सबसे पहला कौन सा यूज है डेसिमल का, वो है मनी, है ना। पैसों के कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं डेसिमल्स कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रुपये और पैसे को दोनों एक साथ लिखने में उपयोग करते हैं डेसिमल्स को, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको वो एग्जाम्पल दूंगी और हम लोग सीखेंगे कि रुपये और पैसे दोनों को डेसिमल्स में हम लोग कैसे एक साथ लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 65 पैसे हम लोग डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं। तो एक बात जानिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक क्लैरिफिकेशन देती हूँ। जो 1 रुपी है ना, 1 रुपी है ना, 1 रुपी का वैल्यू कितना है, 1 रुपी का वैल्यू है 100 पैसे। यानी कि रुपी जो है पैसे से बड़ा है, पैसे जो है कम है। पहला आता है पैसा, उसके बाद रुपी आता है, ठीक है। सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 100 पैसे मिला के 1 रुपया बनता है बच्चों, ठीक है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसे का वैल्यू कितना हो गया, 1 पैसे का वैल्यू कितना होगा, 1 रुपए कितने से बनता है, 100 पैसे मिला के 1 रुपया बनता है ना। लेकिन 1 पैसा कितना मिले हुआ, 1 पैसे का वैल्यू कितना होता है। तो 1 पैसे का वैल्यू जो है, अगर मुझे रुपी के वैल्यूज में लिखना है तो कैसे लिखूंगी। मैंने यहाँ पे 1 रुपी का वैल्यू कहाँ कैसे लिखा है, पैसे में लिखा है। 1 रुपी का वैल्यू पैसे में कितना है, 100 पैसे मिला के 1 रुपए होता है। अगर मुझे 1 पैसे का वैल्यू रुपए में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, हाउ डू वी डू दैट। बहुत ही सिंपल है। हम लोग 1 पैसा, है ना, 1 पैसे का वैल्यू हमें चाहिए करेक्ट रुपी में, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर में 1 लिखूंगी क्योंकि मुझे 1 पैसे का वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाय रुपी पे कितने पैसे आते हैं, 100 पैसे आते हैं, 100 पैसे। ओके। तो 1 पैसे का वैल्यू रुपी में कितना होता है बच्चों, रुपी में जो है 1/100 होता है। कितना होता है, 1/100, यानी कि 100 में 1 पैसा, 100 पैसे मिला के 1 रुपया होता है। तो 1 पैसा कितना हुआ, 100 में से एक जो है
एक पैसा होता है, यानी कि 1/100 इज 1/100 रुपी इज इक्वल टू 1 पैसे। इज इट क्लियर? और रुपी को जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, हिंदी का र और बीच में ऐसे लाइन डालना है, तो ये रुपी सिंबल है ना। पहले हम लोग RS लिखा करते थे, लेकिन ये बदल गया है और हम लोग रुपी को इस तरह से लिखते हैं अभी। तो एक पैसा कितना हुआ? 1/100 रुपया हुआ, ठीक है। तो 1/100 को क्या हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत ही इजी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो लिख देंगे, जो कि है एक, है ना। हमें पॉइंट कहाँ पे डालनी है हमें? 1 सेकेंड, हाँ। हमें पॉइंट जो है दो जीरोस के बाद डालनी है। नीचे कितना है? 100 है, करेक्ट। आई एम सॉरी, नीचे जो है दो जीरोस है, करेक्ट। तो हम लोग जो पॉइंट है कितने जीरोस के कितने जगह के बाद डालेंगे? दो नंबर के बाद हमें पॉइंट डालना है, लेकिन हमारे पास कितना है? एक ही नंबर है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे जो है 0 डाल दूंगी, और यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया, और ये 0x जो हम लोग डालते। इज इट क्लियर? सो 1/100 का डेसिमल वैल्यू क्या है बच्चों? डेसिमल वैल्यू है 0.01, है ना, 0.01 है। तो दो जगह दो जीरोस के बाद मुझे पॉइंट डालना है, यानी कि दो नंबर के बाद मुझे पॉइंट डालना है। तो 1 2 के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, और यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? अब क्या हम लोग 65 पैसे को रुपये में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है ना। मैंने अभी बताया कि एक पैसे का वैल्यू क्या है? 1/100। तो 65 पैसे का वैल्यू कितना होगा रुपये में? 65/100 होगा, है ना। 100 में 65 पैसे हम लोग बता रहे हैं, करेक्ट। 65/100। अभी इसको हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में कितना है? 65, तो एज इट इज मैं 65 लिख दिया मैंने, ओके। और हमें पॉइंट कहाँ पे डालनी है? पॉइंट जो है दो जीरोस, यानी कि दो जगह के बाद मुझे पॉइंट डालना है। एक, दो, हो गया, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया, और ये हो गया 0। तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 0.65 है। कितना है? 0.65, करेक्ट। अभी हम लोग बात करेंगे 105 पैसे। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करें? हाउ डू वी राइट इट? कोई बताएगा कैसे हम लोग लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे दो भाग आएंगे, है ना, क्योंकि ये हमें पता है कि 1 रुपए का वैल्यू कितना है? 100 पैसा है, और ये क्या है? 105 है, यानी कि 100 पैसे प्लस 5 पैसे मिला के 105 पैसे बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक हो गया 100 पैसे का एक ग्रुप, और यहाँ पे हो गया 5 पैसे का एक ग्रुप, है ना। तो मैं इसलिए ये बाइफरकेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 100 पैसे का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 1 रुपए है, तो 1 रुपए 5 पैसे है ये। 1 रुपए 5 पैसे है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको ऐसे बाइफरकेट करके मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो अभी हमें क्या करना है? 1 रुपए 5 पैसे को डेसिमल्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हाउ डू वी डू इट? तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो 100 पैसे मिला के 1 रुपए बनता है, तो 1 रुपए क्या है ना, वो होल नंबर है, करेक्ट। और 5 पैसे को हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले 5 पैसे को जो है ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। यस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 रुपए भी अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, तो जस्ट सी हियर हाउ डू आई राइट इट। तो यहाँ पे देखिए 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे अपॉन 100 पैसे ही आएंगे, है ना, क्योंकि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपया, है ना। तो 100 पैसे अपॉन 100 ही आएंगे। पैसे का वैल्यू हम लोग रुपी 1 रुपी जो है सिर्फ पैसे में लिख रहे हैं। तो अगर उसे फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 100 अपॉन ही 100 आएगा, क्योंकि हम लोग जो है पैसे में उसको क्या करते हैं, हम लोग जो है कंपेयर करते हैं, है ना। तो 100 अपॉन 100 आ गया, और ये कितना आएगा? 5 पैसे। 5 पैसे मतलब कितना होगा? हाउ मच विल इट बी? इफ आई टेल यू, हाउ मच विल इट बी?
सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100, यानी कि ये कितना होगा, 5/100 हो जाएगा, है ना, 5/100। 100/100 कितना आता है, 100/100 इज 1, है ना, 100 1 100, तो एज इट इज मैंने 1 लिख दिया है। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, सबसे पहले मैंने 5 लिख दिया, मुझे कितने नंबरों के बाद डेसिमल पॉइंट डालनी है, 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है, तो 2 नंबर, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, एक हो गया। इसके बाद जो और एक मैं जीरो डालती हूँ तो 2 नंबर हो गए, 1 और 2, के बाद मैंने पॉइंट डाल दिया, और यहाँ पे जीरो, तो ये 5/100 का डेसिमल वैल्यू हो गया। तो इन दोनों को जब मैं मिलाती हूँ कितना आता है, 1.05 आता है, 1.05 आता है, क्योंकि 1 जो है होल नंबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, है ना, 1 + 0 = 1.05, मैंने एज इट इज लिख दिया, करेक्ट। आप यहाँ पे देखिए, 1.00, 0.05, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1.05 आता है, करेक्ट। तो 1.05 जो है इसकी डेसिमल में वैल्यू है। 105 पैसे हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया है कि हम लोग मनी कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा करते हैं। ओके। यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, विल क्विकली गो टू द एमसीक्यू सेक्शन ऑफ टुडेज क्लास। ओके, हम लोग एमसीक्यू सेक्शन की ओर अभी बढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है, जो कि इंटीजर चैप्टर के ऊपर बेस्ड है बच्चों। सो हम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, when a movement of only one is made to the left of the given number, we get dash of a number। ओके, जब हम लोग दिए गए इंटीजर रहता है ना, दिए गए नंबर रहता है ना, उसके लेफ्ट साइड सिर्फ एक स्टेप हम लोग जाते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, उसका प्रीडिसर मिलता है कि उसका सक्सेसर मिलता है कि उसका नेगेटिव इंटीजर हमें मिलता है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, उससे हमें क्या मिलता है, हमें प्रीडेसर मिलता है ना। जब हम लोग दिए गए नंबर का लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें उसका पिछला नंबर मिलता है। डैश इज द सक्सेसर ऑफ -25। -25 का सक्सेसर क्या है, सभी को पता होना चाहिए कि सक्सेसर पाने के लिए हम लोग कौन सी तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं कि राइट साइड जाते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज -24, वेरी गुड, क्योंकि हम लोग सक्सेसर पाने के लिए कौन सी तरफ जाते हैं, हम लोग -25 के राइट साइड जाएंगे। तो -25 के राइट साइड कौन सा आता है, -24। -25 के लेफ्ट साइड कौन सा आता है, -26, जो कि प्रीडिसर है, -25 का सक्सेसर नहीं है, ठीक है ना। डैश इज द प्रेडिसर ऑफ -44। -44 का प्रेडिसर कौन सा है, -43, 44 या -45। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज -45, क्योंकि हम लोग -44 के लेफ्ट साइड जब जाते हैं एक स्टेप तो हमें क्या मिलता है, -45। ये -43 जो है सक्सेसर है -44 का, क्योंकि हम लोग राइट साइड जाते हैं -44 को, तब हमें -43 मिलता है। और ये 44 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, सो नोवेयर कनेक्टेड टू -44। ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में दोनों डिफरेंस क्या है। ऑप्शन ए, negative integers are represented at the left side of zero and positive integers are represented at the right side of the zero। Option B, negative integers carry minus sign and positive integers carry positive sign, यानी कि प्लस साइन। सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में दोनों में अंतर क्या है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि जो है नेगेटिव इंटीजर्स, जो ऑप्शन ए जो है वो क्या कहता है, नेगेटिव इंटीजर्स को लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो हम लोग दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जीरो के राइट साइड दिखाते हैं, वो भी करेक्ट है। और ऑप्शन बी क्या कहता है, नेगेटिव इंटीजर्स के पास माइनस साइन रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है।
और पॉजिटिव इंटीजर्स के पास जो है पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस साइन रहता है, तो वो ए एंड बी ऑप्शन दोनों सही है, करेक्ट ना। फिफ्थ वन, when a movement of only one is made to the right of given number, we get dash of a number। ये अभी हमने डिस्कस किया है ना। जब हम लोग एक नंबर दिए गए नंबर से राइट साइड जाते हैं, दिए गए नंबर के राइट साइड एक स्टेप अगर हम लोग जाते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है? यस, हमें क्या मिलता है? सक्सेसर मिलता है ना। जब हम लोग दिए गए वन स्टेप राइट साइड जाते हैं तो हमें सक्सेसर मिलता है। वेरी गुड बच्चों। नाउ सिक्स्थ वन, व्हेन अ नंबर मूव्स टुवर्ड्स राइट फ्रॉम जीरो इट्स वैल्यू इंक्रीजेस डिक्रीजेस कैनॉट बी डिटरमाइंड। एक नंबर जो है जीरो से राइट साइड तरफ जाता है, जीरो से अगर वो राइट साइड की ओर बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या है? बढ़ता है, घटता है, कि हम लोग वो जान ही नहीं पाते। यस, उसका वैल्यू जो है इंक्रीज होते जाता है ना, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 54 इज, 54 का एडिटिव इनवर्स क्या है? बहुत ही आसान सवाल है ये। यस, उसका क्या है? -54 है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस इंटू द ब्रैकेट प्लस 55 प्लस -23 है -63। तो इसका वैल्यू क्या है? आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए, मैं आपको 1 मिनट दूंगी, ठीक है? क्विकली सॉल्व करके मुझे बताना है। उसका वैल्यू क्या है बच्चों? इस क्या हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे? यस, मैं अभी भी आप आपको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। 30 को मैंने एज इट इज लिखा, क्योंकि साइन कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका क्या है? मैं ब्रैकेट ओपन करके एज इट इज 30 लिख देती हूँ। यहाँ पे जो है प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस बिकम्स व्हाट? +55। तो इसका ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है। प्लस इंटू माइनस है ना, बाहर प्लस है और अंदर क्या है? माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या बनता है? -23। और यहाँ पे माइनस है और अंदर क्या है? -63, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या बनता है? +63। तो अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हो आंसर फटाफट। यस, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मुझे आंसर दे दिया। वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड। जिन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया है, अभी सॉल्व करके मुझे बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 125। वेरी गुड। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आता? क्योंकि बिगर इंटीजर जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए वो प्लस आता है, और माइनस जो है सिर्फ 23 का है, तो वो कम है ना। ना, व्हेन अ नंबर मूव्स towards left from zero its value increases decreases cannot be determined। जीरो से अगर वो लेफ्ट साइड जाए एक नंबर तो उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कि हम लोग जान नहीं, हमें पता ही नहीं है। यस, उसका वैल्यू जो है घटता है ना। जीरो के तरफ, जीरो से अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलता है? नेगेटिव वैल्यूज मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है घटता है ना। Which number we will reach if we move 4 numbers to the right of -2? अगर हम लोग -2 से हम लोग राइट साइड जाए 4 नंबर, तो हम लोग कौन से नंबर पे आते हैं? फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर्स डालिए और पॉइंट आउट करिए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा है? वेरी गुड बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन इज 2। वेरी नाइस। इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करके अभी दिखाती हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है अभी। यस, यहाँ पे जो है 0 1 2 3 6 1 -2 -3 -5 -6। तो हम लोग कहाँ से, हम लोग जा रहे हैं -2 पे 4 पॉइंट्स, 4 नंबर्स राइट साइड जा रहे हैं ना। -2 से हम लोग राइट साइड 4 नंबर्स, तो 1 2
तीन, चार, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? टू पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए? टू पे पहुंच गए। इज दिस क्लियर? ये डाउट क्लियर हो गया? आई होप ये बच्चे को डाउट क्लियर हो गया, जिन्होंने भी मुझे ये क्लैरिफाई करने के लिए बोला था। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। अभी हम लोग और एक विषय में आपको बताना चाहूंगी बच्चों, जो जो कि एक प्रख्यात मनुष्य के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। उनका नाम जो है रामानुजन है। क्या है बच्चों? रामानुजन। वो जो है ना, वो भारत के प्रख्यात मैथमेटिशियन है। ओके। उन्होंने मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो है बहुत सारे खोज भी किए हैं। और जो है वो जो है विदेश में भी बहुत ही प्रचलित मनुष्य है मैथमेटिक्स के फील्ड में। उनका नाम क्या है? श्रीनिवास। पूरा नाम जो है श्रीनिवास रामानुजन है। श्रीनिवास रामानुजन, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है। ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था। 1887 में। ओके। और वो जो है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पापा जो है एक साड़ी की दुकान में काम करते थे, और उनकी माँ जो है घर में रहती थी, मतलब हाउस वाइफ थी वो। ओके। वो कहाँ पे पैदा हुए थे? वो तमिलनाडु के एरोड शहर में पैदा हुए थे। एरोड में, तमिलनाडु में है। वहां पे पैदा हुए थे। और वो बहुत ही जो है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि उतनी सुविधाएं उनके पास नहीं थी। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे बच्चों हैं। उसके बाद क्या हो गया? वो क्या है, उनका जो बचपन का जीवन था वो इरोड और चेन्नई दोनों में बीता। तो वहां पे वो जो है गवर्नमेंट स्कूल्स पे, वहां पे उन्होंने शिक्षा ली। ओके। इनको बहुत ही यंग एज में जो है स्मॉल पॉक्स हो गया था बच्चों। वहाँ अभी आजकल उसके लिए दवाई मिल जाती है, स्मॉल पॉक्स, लेकिन उस समय उतना नहीं था। तो वो भी उन्होंने पार कर दिया। वो भी वो आराम हो गए, और फिर वो क्या है, उससे बाहर भी आ गए। लेकिन उसके बाद जो उनके आई गेस तीन भाई बहन जो पैदा हुए थे ना, वो बच नहीं पाए और वो मर गए। लेकिन सिर्फ रामानुजन सर जो है वो उसको जो है स्मॉल पॉक्स को उन्होंने सरवाइव कर लिया और वो बच गए। ओके। एट अ वेरी यंग एज, 11 से 16 ईयर्स के एज में ही वो क्या थे, मैथमेटिक्स में बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़े ज्ञानी बन गए थे। क्योंकि 11 to 16 ईयर्स के बच्चों में उतना ज्ञान मैथमेटिक्स से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड नहीं आता, लेकिन उनके पास ऑलरेडी आ गया था। तभी वो क्या करते थे, बड़े बड़े ऑथर की बुक्स पढ़ा करते थे वो, और खुद ही कई सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है, मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते थे। और उसको क्या है, जानने का मतलब उस सब्जेक्ट को उन्होंने इतना, उन्होंने ज्यादा पढ़ लिया था कि वो ही बहुत ही यंग एज, यानी कि 20-21 ईयर्स में उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स सबमिट किए थे। और उनके जो अचीवमेंट्स है मैथमेटिक्स के फील्ड में, उन्होंने रिसर्च किया था बर्नौली नंबर्स पे। बर्नौली नंबर्स और सर्कल मेथड जो हम लोग आज उपयोग करते थे, उन्होंने ही रिसर्च किया है वो। ओके। तो ये सारे उनके रिसर्च अचीवमेंट्स है, इस विषय पे उन्होंने काम किया था। और जो उनका जन्म दिनांक है December 22, वो मैथमेटिशियन डे करके सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके। तो ये मैथमेटिशियन डे है उनका डे। तो इतने प्रख्यात व्यक्ति जो है, सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के उन्होंने इतना आगे आके देश में जो है, हमारा देश का नाम, पूरे विश्व में जो है हमारा देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो एक्चुअली कैसे दिखते हैं। एक मिनट, हाँ। यस। तो सभी को आई होप ये दिख रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये है श्रीनिवास रामानुजन सर।
इनका जो है मैथमेटिक्स में इतना कंट्रीब्यूशन है कि इनके लिखे गए नोट्स जो है अभी भी फॉरेन मैथमेटिशियंस उन पे रिसर्च करते हैं, और अभी भी वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं इनके दिए गए नोट्स, इनके दिए गए थ्योरम्स को स्टडी करके। ठीक है। ऑल राइट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे और डेसिमल्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों। जय हिंद। जय विद्याशक्ति। थैंक यू सर।